हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रैशनल नंबर्स, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वाली वीडियोस में कवर करा चुकी हूँ। तो अगर आपने रैशनल नंबर्स नहीं पढ़ा है तो आज वाले क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आज के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है और आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रैशनल नंबर्स पर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस कराए थे जितने भी आपकी बुक में थे, और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इससे पहले आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई का मतलब होता है कि जो LHS है वो इजिकल टू होना चाहिए RHS के। इसका मतलब क्या है? जो वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है वही वैल्यू इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? -12/5 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैंने आपको 7 प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें से ये एक प्रॉपर्टी है। अभी मैं आपको इसको रेशनल फॉर्म में लिख के बताऊंगी, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में यूज हुई है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D प्लस A/B। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये प्रॉपर्टीज जो है, इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये दो रैशनल नंबर्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि जब भी दो रैशनल नंबर्स हम यूज करते हैं, बीच में प्लस कंडीशन यूज करते हैं, और जब हम इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A/B प्लस C/D। तो राइट हैंड साइड में मैंने क्या कर दिया है? इसको रिवर्स कर दिया है। पहले मैंने C/D ले लिया, फिर मैंने A/B लिया है। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है? मैंने आपको बताया था, जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को लेते हैं और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं? उन नंबर्स का रिवर्स कर देते हैं, तो उस वाली प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, सही बोल रहे हो आप, उस वाली प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब इसको सोल्व करके देखते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। -12/5 प्लस 2/7, पहले ये LHS राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले क्या लेंगे हम? इन दोनों डिजिट जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज है, इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 7/5 जा कितना होता है? 7/5 जा होता है 35। अगर आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस को आप एक बार देख लोगे तो सब डाउट जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं हम? एलसीएम आ गया 35, क्या करेंगे? -12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 2 × 5। मैंने क्या करा है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 12 7 जा कितना होता है? 12 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो कितना आएगा? 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 प्लस 8, तो कितना आ गया? 84। तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है। 84 प्लस के 5 2 जा 10 अपॉन में कितना आएगा? 35। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 84 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 74। बट किसका साइन बड़ा है? माइनस का, तो ये माइनस का आएंगे 74 अपॉन 35। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है
वो हमें रेशनल फॉर्म में मिल चुकी है -के 74/35। अब हमें ऐसे ही चेक करना है कि जो ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, क्या इसमें भी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे। क्या दे रखी है, ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू 2/7 प्लस -के 12/5। ठीक है, एलसीएम लो, 7 5 जा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 प्लस -के 12 × 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करो आप। 2 की मल्टीप्लाई करो 5 से तो 10 आ गया, प्लस 12 की मल्टीप्लाई करो 7 से, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया था। आपको टेबल भी याद होने चाहिए एटलीस्ट 12 तक, जिससे कि आप सिंपली कर पाओ। 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा होता है 84। 84 होता है, बट किसका है, माइनस का, तो इसको माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, 35 का 35 एज इट इज लिख देंगे। अब 35 लिख लिया पहले, अब इसको सोल्व करो। 10 प्लस माइनस माइनस 84। अब इसको सोल्व करो। 35, 84 में से 10 गया तो कितना बचा, 74। बट साइन किसका बड़ा है, 84 वाली डिजिट का, तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया है, -के 74/35। तो ये क्या राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल है। तो हाँ, ये क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो इक्वल है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई करके दिखा दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमें इसमें चेक करना है कि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज यूज हुई है, और इसको वेरीफाई करना है फिर कि जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ रेशनल फॉर्म में लिख के कि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है। मेरे से पहले आपको इसका नाम बताना है कमेंट में कि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज यूज हुई है। a/b प्लस c/d ब्रैकेट प्लस e/f इज इक्वल टू a/b प्लस c/d प्लस e/f। अभी कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताया था हमें 3 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, a/b प्लस c/d प्लस e/f। बट क्या दे रखा है, जो राइट हैंड साइड वाले रेशनल नंबर्स है सेम वही राइट हैंड साइड वाली साइड दे रखे हैं। बट क्या कर रखा है, स्टार्टिंग के जो 2 रेशनल नंबर्स हैं उसमें ब्रैकेट अप्लाई हुआ है, और लास्ट के जो 2 रेशनल नंबर्स है उसने ब्रैकेट को अप्लाई किया है। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज में मैंने आपको पढ़ाया था, जो ब्रैकेट होते हैं स्टार्टिंग की 2 डिजिट में फॉलो होते हैं रैशनल नंबर्स में, और लास्ट के 2 रैशनल नंबर्स वाली फॉर्म में अप्लाई होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टीज कौन सी थी, इस वाली प्रॉपर्टीज का क्या नाम है, इस वाली प्रॉपर्टीज का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पर। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं, क्या हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3/4 प्लस -के 2/5 ब्रैकेट प्लस के -के 7/10। अभी मैं सिर्फ राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं ब्रैकेट सोल्व करूंगी। तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस -के 2 × 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 5 3 जा 15, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है,
तो 2 4 जा 8 बाय 20। इसको सोल्व करो। 15 में से माइनस के 8 गया तो कितना बचा? बचा 7 बाय 20। 7 बाय 20 हमारा आ गया है। और जो ये वाली डिजिट थी ये एज इट इज इसके साथ चल रही है। 7 बाय 10 प्लस माइनस के 7 बाय 10। तो अब क्या करना है हमें? यहाँ 10 है, यहाँ पर 10 है या 20 है, इन दोनों डिजिट का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10 और 20 एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? 20 एलसीएम आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। 1 प्लस माइनस के 7 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सोल्व करो। 7 1 जा 7 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 माइनस 20 प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। तो 14 में से 7 गया, कितना बचा? 7, बट किसका बचा? माइनस का, क्योंकि वैल्यू किसकी बढ़ी है? माइनस की। तो ये क्या आ गया? माइनस के 7 बाय 20। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस के 7 बाय 20। अब हमें क्या करना है? जो ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है इसको भी चेक करना है, क्या माइनस के 7 बाय 20 आ रहा है या नहीं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको रफ करने के बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ राइट हैंड साइड वाला। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बातें हैं। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को। तो क्या दी गई है हमें राइट हैंड साइड? ये वाली वैल्यू दी गई है 3 बाय 4 प्लस माइनस के 2 बाय 5 प्लस माइनस 7 बाय 10। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो इस वाली डिजिट को हम ऐसे ही लिख देंगे, 3 बाय 4 एज इट इज लिख दूंगी, प्लस अब हम एलसीएम लेंगे। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस के 7 मल्टीप्लाई 1। अब इस वाली वैल्यू को भी एज इट इज लेके चलो। पहले ब्रैकेट सोल्व करो। 2 2 जा माइनस के 4 प्लस 7 1 जा 7 पर माइनस का अपॉन में 10। ठीक है, इसको सोल्व करो। 3 बाय 4 प्लस माइनस के 4 प्लस माइनस 7 बाय 10। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3 बाय 4 एज इट इज प्लस, इसको सोल्व करो। 4 एज इट इज प्लस माइनस माइनस के 7 डिवाइडेड बाय 10। 3 बाय 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 11 बाय 10 माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 3 बाय 4 प्लस 11 बाय 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 4 और 10 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ ये। अब हम लेंगे 4 और 10 का एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 एच डी 1 ऐसे ही 5 1 जा 5। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना होता है? 4 5 जा 20। तो एलसीएम कितना आया है? 20। तो चलिए सोल्व करते हैं। एलसीएम आ गया 20। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस
माइनस के 11, ये माइनस का 11, माइनस के 11 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सोल्व करो। 3 5 जा 50 प्लस माइनस माइनस के 11 2 जा 22 बाई 20। तो अब करना क्या है, 15 माइनस के 22। तो हमें करना क्या है, 22 में से 3 को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 7 बाय 20। बट साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो ये कितना आएगा, माइनस के 7 डिवाइडेड बाय 20। तो अब ये क्या आया हमारा, राइट हैंड साइड जो है वो आया माइनस के 7 बाय 20। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था वो भी माइनस के 7 बाय 20 आया था। जब हमने राइट हैंड से निकाला तो वो भी हमारा क्या आया, माइनस के 7 बाय 20। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे से क्या बोला गया है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसे भी हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो LHS है वो इक्वल होना चाहिए RHS के। ठीक है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें हमने यही पढ़ा है, लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब आप बताइए मुझे, ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें हमने एडिशन वाली कैटेगरी में उनको करा है। अब ये यहाँ पर साइन क्या दे रखा है, यहाँ पर साइन दे रखा है मल्टीप्लाई। मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई करना है इनका और बताना है कि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है जो यूज हुई है। तो चलिए, A बाय B मल्टीप्लाई C बाय D इज इक्वल टू C बाय D मल्टीप्लाई A बाय B। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो प्रॉपर्टीज यूज हुई है इस वाली प्रॉपर्टीज का, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में इस प्रॉपर्टीज का नाम बताना है कि जो ये प्रॉपर्टीज यूज हुई है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, 3 बाय 7 मल्टीप्लाई माइनस के 5 बाय 9। बट जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या कर रखा है, वैल्यू को रिवर्स कर दिया है। जो ये 5 बाय 9 था ये पहले ले लिया, फिर मल्टीप्लाई 3 बाय 7 को हमने लिख दिया। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसका क्या नाम है, इसका नाम है, जी हाँ इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टीज है। अब इसको सोल्व करते हैं हम। अब ये डायरेक्टली कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर बचा कितना, ये बचा 1 बाय 7 मल्टीप्लाई माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस के 5 बाय 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 7। तो हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21, 5 1 जा 5 माइनस का इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस का 7 3 जा 21। तो ये क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के। ठीक है, ये भी हमने प्रूव करके दिखा दिया कि जो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टीज है हमें उसमें बताया था कि राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने हेंस प्रूव कर दिया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, माइनस के 9 बाय 5 मल्टीप्लाई माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय माइनस के 6। अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 3 हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। अब हमने क्या करा है, इन्हीं सेम नंबर्स को हमने राइट हैंड साइड में क्या कर दिया है, एज इट इज लिख दिया है। बट करा क्या है, जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स हैं उसमें हमने ब्रैकेट अप्लाई करा है और लास्ट के 2 ब्रैकेट जो है हमने उसमें ब्रैकेट अप्लाई करा है। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको कौन सी वाली प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, स्टार्टिंग की 2 वैल्यू में ब्रैकेट हो और लास्ट की 2 डिजिट में ब्रैकेट हो तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। जी हाँ सही बोला आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं
ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? ये हमने पढ़ा था एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टीज में। तो अब मैंने आपको बता दिया है सिंपली कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये हमने एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी। ये हमें चेक करना है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन में। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पर नया वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो रही है तो हमारे इजी गणित हब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।